ये दो तरीके की फैट होती है ना, टू टाइप्स ऑफ फैट। एक इंटरनल फैट होती है, एक बाहर की फैट होती है। बाहर वाली फैट कौन सी मानते हैं हम? जो हमें दिखती है, जैसे कि आपकी थाइस की फैट होगी, आपकी टमी की फैट होगी, बैक की फैट होगी, ये थाइस की फैट होगी, ये गालों के नीचे जो फैट बनती है, ये बाहर की फैट होती है। ये नुकसान क्या करती है? सबसे पहले तो ये दिखने में भद्दी लगेगी, है ना। और उसके बाद आपकी बॉडी के स्टेमिना को वीक कर देगी, चलने फिरने में दिक्कत करेगी। जब ओवरवेट हो जाते हो तो ये फैट भी बढ़ती है, चलने फिरने में दिक्कत करेगी और उठने बैठने में दिक्कत करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भद्दी लगती है देखने में। उसके बाद हम इंटरनल फैट की बात करें, जो हमारी इंटरनल फैट होती है, विसरल फैट बोलते हैं जिसको, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे नुकसान करती है। क्योंकि बाहर वाली फैट तो बाहर की तरफ है, और अंदर वाली फैट उसी तरीके से अंदर की तरफ हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जाके नुकसान करती है। जैसे कि लीवर है, हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारी स्पाइन है, पैनक्रियाज है। उन चीजों पे ये फैट बहुत प्रभाव डालती है। लीवर के चारों तरफ ये फैट बननी स्टार्ट होगी तो ये बॉडी को जो लीवर है उसको फैटी कर देगी। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका लीवर फैटी हो गया ना, लीवर का साइज बढ़ गया। और उस दौरान आपको क्या दिक्कतें आती हैं? आपको गैस तेजाब बनना स्टार्ट हो जाएगा, बदहजमी रहेगी, कुछ भी खाओगे आपके पेट के अंदर से ऊपर ही ऊपर रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर गया, और आपको डकार आनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जी मचलाएगा आपका। उसके बाद आपका जो हार्ट है, हार्ट के जो आर्टरीज होती हैं उसके ऊपर इसका दबाव जाएगा, तो कहीं ना कहीं हार्ट की पंपिंग पे दबाव आएगा, फिर बीपी कम ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों के चारों तरफ फैलेगी तो हमारे रोम की तरफ ब्लॉक होंगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, सांस फूलेगी। स्पाइन के चारों तरफ हमारे नसें नाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालेगा तो कमर से पैरों तक दर्द स्टार्ट होगा। ये दो टू टाइप्स ऑफ फैट, मेल के अंदर 10 से 20 होनी चाहिए, और फीमेल के अंदर 20 से 30 होनी चाहिए बाहर वाली फैट। और इंटरनल फैट 5 से 9 होनी चाहिए, मेल है चाहे फीमेल है, 5 से 9 के बीच में रहनी चाहिए। ये चीज आपने जरूर नोट करनी है, अपने कोच को बोलना है कि मेरी ये फैट बताइए कितनी है। इंटरनल और बाहर की फैट, दोनों तरीके की फैट को आपने चेक करवाना है। और उसके बाद ये तो फैट है, दोनों तरीके की फैट हमारी जरूरी होती है, जितनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि फैट और मसल्स, जब हमारा फैट बढ़ता है तो हमारी मसल्स डाउन चली जाती है, मांसपेशियां डाउन चली जाती है। मांसपेशियां कितनी होनी चाहिए? हमारी मांसपेशियां और हड्डियों में बॉडी के अंदर जान होती है। मांसपेशियां होनी चाहिए आपकी, फीमेल है तो आपको 25% से ऊपर होनी चाहिए, जो हमारा डाटा होता है हमारी जो गाइड के अंदर 25% से ऊपर होनी चाहिए। और मेल है तो उसका 32.9 से ऊपर होना चाहिए। और ये चीज भी आपने चेक करवानी है। और अगर आपका 25 से नीचे है फीमेल का, तो आप ये मानिए कि आपकी फैट ज्यादा मिलेगी। आप फैट ज्यादा मिलेगी, मसल्स कम है। अगर आप फैट को कम करते हैं और फिर आपकी मसल्स बढ़ेगी। फैट और मसल्स में यही होता है कि फैट का दायरा ज्यादा होता है, मसल्स का दायरा कम होता है। अगर आप दोनों तरीके की फैट को, 2 किलो फैट लोगे आप बार वाली फैट को, और 2 किलो फैट मसल्स लोगे आप, मतलब दोनों एक टकड़ी में दो लोगे ऐसे, तो आपको ये वाली फैट, जो फैट बार वाली है, वो आपको ज्यादा फुलाव में नजर आएगी, कि उनका दायरा बड़ा होता है। जैसे आप बार की चर्बी होती है, मसल्स का दायरा कम होता है, क्योंकि मसल्स हमारी बॉडी को एक जकड़ती है, बॉडी को जकड़े रखती है, और मांसपेशियों की बिल्डिंग का काम करती है, और पूरी बॉडी के अंदर ये हमारी एनर्जी बनाती है। और जो हमारी फैट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक आलस पैदा करती है। जब फैट बढ़ती है तो हमारी बॉडी में आलस आता है। आपको भी महसूस होता होगा, जिनकी फैट ज्यादा थी और मसल्स कम होते हैं उस टाइम, तो आपने मसल्स को ज्यादा करना है, फैट को कम करना है। नॉर्मल रेंज होनी चाहिए फैट की 20 से 30, और मसल्स की जो 25 से ऊपर। तो आपकी मसल्स ज्यादा है तो फैट डाउन जाएगी, अगर फैट ज्यादा है तो मसल्स डाउन जाएगी। आपने फैट को बढ़ाना है, सॉरी, मसल्स को बढ़ाना है और फैट को कम करना है। ये चीजें आपने जरूर नोट करनी है कि आपकी फैट कितनी है और मसल्स कितनी है। अगर आपकी मसल्स कम है तो आप फैट को घटाने की कोशिश कीजिए, फैट आपकी ज्यादा मिलेगी।
और अगर अगर आपकी मसल्स बढ़िया है, अच्छी है, 25 से ऊपर है, तो आपकी फैट नॉर्मल मिलेगी, 20 से 30 के बीच में मिलेगी। तो ये चीजें आपने जरूर चेक करवानी है अपने कोच के माध्यम से। आपको जो क्राडा स्कैनर के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर सारा डाटा आता है, बॉडी के अंदर से फैट जो होती है, बाहर की फैट होती है, मसल्स की फैट होती है, वो सारी चीजें उसको उसमें आती है। तो इस बार जब भी आपके पास आपका कोच आए, उनको ये चीज जरूर पूछिए कि ये मेरी फैट कितनी कम हुई है, मेरी मसल्स कितनी बिल्ड हुई है। कई बार क्या होता है, हमारा वेट नहीं जाता है। मानिए आप कि आपका वेट है 80 किलो और आपकी मसल्स बढ़ रही हैं, फैट नहीं घट रही है। मतलब फैट नहीं घट रही है और मसल्स बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपकी मसल्स का वेट बढ़ रहा है। फैट तो वहीं रुक गई, पहले मसल्स का वेट बढ़ रहा है और उसके बाद आपकी फैट का वेट घटना स्टार्ट हो गई। कईयों का होता है कि मेरा तो वजन नहीं घट रहा है, वो टेंशन में आ जाते हैं मेरा वजन नहीं घट रहा है। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। जब मसल्स बिल्ड होते हैं तो आपकी फैट वहीं रुकती है। और कई बार क्या होता है कि हर एक बॉडी का अलग अलग बदलाव होता है बॉडी के अंदर। फैट घटनी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स बढ़ती है, तो वो अप डाउन होता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। किसी का मसल्स बढ़ रहा है, फैट नहीं घट रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक तंदुरुस्ती लाइफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। जब थोड़ा सा मसल्स बढ़ेगा, फिर वो फैट घटना स्टार्ट हो जाएगा एकदम से। ये चीजें आपने जरूर गौर करनी है। तो मसल्स और फैट का आपने अपना ध्यान रखना है कि मसल्स को बढ़ाना है, फैट को कम करना है। उसको बढ़ाने घटाने के लिए आपके पास जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है वो है, और आपके कोच की गाइडेंस है। सबसे बड़ी बात ये है, कोच की गाइडेंस में रहोगे तो आप जबरदस्त तरीके से अपनी फैट को बर्न कर पाओगे और मसल्स को बढ़ा पाओगे। और प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा लेनी होती है। वो देखिए कि आप कितनी प्रोटीन की मात्रा बॉडी में ज्यादा डालते हैं। फैट को भी कम करती है, मसल्स को भी बिल्ड करती है। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू वेरी मच।